सुप्रभात बच्चों, सभी कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं एक नई पाठ को लेकर आपके वर्ग में उपस्थित हुई हूँ। पता है जिसका नाम क्या है? समास। हमारे जीवन में शब्द बनाने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकारों से चलती आती है। विभिन्न प्रकारों से जैसे उपसर्ग, प्रत्यय के द्वारा, संधि के द्वारा। पिछले वर्गों में ही आप लोग ने पढ़े होंगे उपसर्ग क्या है, शब्द या शब्दांश। उपसर्ग एक शब्दांश है। जैसे में कहते हैं अप, उसे एक नया यदि शब्द बनाते हैं तो अपमान, एक नया शब्द बन गया। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय से भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मानव जोड़ता, मानवता, जहर जोड़ ईला, जहरीला। आप लोगों ने देखे विभिन्न प्रकारों से शब्द का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार संधि से भी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे में हम लोग लिखते हैं विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी, इसमें किसका मिलन हो रहा है? दो शब्दों का ही मिलन हो रहा है और निकटतम दो वर्णों का मिलन हो रहा है। दो वर्ण कौन कौन है? पहला आ और अ दोनों मिलकर के बना आ, अर्थात विद्यार्थी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द संधि के माध्यम से भी बनाए जाते हैं। संधि के माध्यम से भी बनाते हैं। अब हम लोग समास के द्वारा भी कैसे शब्द बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं। समास एक शब्द बनाने की कड़ी है जिसके माध्यम से समास विग्रह करके शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिखे गंगा जोड़ जल, गंगा जल, एक नया शब्द का निर्माण हुआ गंगा जल। यदि इसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं तब लिखाता है गंगा का जल। गंगा क्या हुआ? पूर्व पद, और जल इसमें क्या हुआ? उत्तर पद। दोनों मिलकर एक नया शब्द का निर्माण हुआ, वो होता है समस्त पद। यदि समास विग्रह करें तब उसको कैसे कर सकते हैं? समास विग्रह में कारक विभक्ति यानी प्रसर्ग लगाकर समास विग्रह किया जाता है। जैसे गंगा का जल। समास के ये चार तत्व हुए। पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, समस्त पद और समस्त विग्रह। समास विग्रह मिलाकर चार तत्व होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी बड़े शब्द को छोटे कर लिखना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। चलिए आइए इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे कि जब दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया हुई, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को भी समास कहते हैं। विभिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से समास को परिभाषित किया। जैसे एक ये भी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाता है तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरा परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर कारक विभक्ति को छोड़कर एक नए शब्द बनाता है। कारक विभक्ति यानी का, विभक्ति जो आ रही है
उसको छोड़कर एक नए शब्द बनाया, वह है गंगा जल, और इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक नए शब्द बनाता है, तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कितनी आसान हो गई समास पहचानने में, समास विग्रह करने में। समास विग्रह कैसे किया जाता है? विभिन्न तरीकों से किया जाता है। तो सबसे पहले इसका भेद पढ़ेंगे। समास के भेद में सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की वर्तनी क्या कह रही है? द्वंद्व समास की वर्तनी कह रही है दो द्वंद्व यानी दो जोड़े वाले शब्द, दो जोड़े वाले शब्द, दो जोड़े वाले शब्द द्वंद्व कहलाया। अर्थात द्वंद्व में दो जोड़ा जैसे में आता है माता पिता, जैसे में आता है चाय कॉफी, जैसे में आता है चाचा चाची, बीच में क्या हुआ? योजक चिन्ह आया। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? या और। पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के माध्यम से द्वंद्व समास को पहचाना जाता है। तो इसको परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता समान होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे में हम लोग अभी देखे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, चाय कॉफी, तो सभी में द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? या और। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको पहचानना बहुत मुश्किल होती है। कठिनाई स्तर वाले भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको पहचान नहीं पाते हैं। है तो द्वंद्व समास लेकिन नहीं पहचानते हैं। जैसे में लिखते हैं सत्यासत्य, जैसे में लिखे सत्यासत्य, धर्माधर्म। अब बताइए ये दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह तो नहीं है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? योजक चिन्ह नहीं रहने के कारण पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, लेकिन उसका आसान तरीका है, हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए, सत्या सत दोनों को संधि विच्छेद कर देते हैं। तो संधि विच्छेद करने पर क्या लिखेंगे? सत्य जोड़ असत्य, सत्य जोड़ असत्य। सत्य जोड़ असत्य का मतलब हुआ सत्य और असत्य। ठीक उसी प्रकार धर्माधर्म, धर्म जोड़ अधर्म, तो धर्म और अधर्म। अब आसान हो गया पहचानना। और आ गया या आ गया, तो दोनों शब्दों के बीच में और या आता है, तो वह द्वंद्व समास पहचानने का एक नया तरीका है। ठीक उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं सीताराम। सीताराम में भी योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन यदि संधि करें तो संधि करने के बाद हम लोग इसे आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं। तो द्वंद्व समास पहचानने का तरीका सबको समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास है क्या? इसकी वर्तनी क्या कह रही है? इसकी वर्तनी कहती है कि दो जोड़े वाले शब्द क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। दो जोड़े वाले शब्द अर्थात योजक चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे कठिनाई स्तर वाले हैं, उनको भी मैं बता दी, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। दूसरा हमारा ठीक इसी प्रकार आता है भेद। एक चीज आप सभी लोगों को बता दें कि समास के भेद छह हुआ कैसे, क्यों हुई? बहुत सारे साहित्यकार ये बात सोचे कि विभिन्न प्रकारों के शब्द हमारे भाषा में मिले हुए हैं। जैसे अभी आप लोग देखे गंगा जल, गंगा क्या हुआ? संज्ञा, और जल भी हुआ संज्ञा। दूसरा राजमहल, राजा भी हुआ संज्ञा और महल भी हुआ संज्ञा। इसमें संज्ञा वाले भी शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे दशानन, त्रिभुवन,
ये संख्या वाले शब्द हुए। चौराहा संख्या वाले शब्द हुए। बहुत सारे ऐसे भी शब्द मिलेंगे जो विशेषण युक्त होते हैं, जैसे पीताम्बर। तो विभिन्न साहित्यकारों ने यह निश्चय किया कि समास के 6 भेद शब्दों को देखते हुए बनाया जाए, और इसलिए समास के 6 भेद माना जाता है। पहला हम लोग पढ़े द्वंद्व समास, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु क्या कह रही है अपनी वर्तनी में, ये समझिए। द्विगु समास, द्विगु समास अपनी वर्तनी में द्वि मतलब क्या होता है, दो, अर्थात दो क्या हुआ तो संख्या हो गई। दो क्या हुआ, संख्या। और संख्या वाले जितने सारे शब्द होते हैं वह कहलाता है द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना आसान होता है क्योंकि इसमें पूर्व पद संख्या होती है। पूर्व पद संख्या मतलब नवग्रह, नवग्रहों का समूह। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि जितने सारे गणनीय शब्द हैं उसमें समूह का प्रयोग किया जाता है। अगणनीय वाले शब्द जो होते हैं उसमें समाहार का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा बच्चों। चलिए अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका भी आप लोग समझे कि हमारा संख्या हुआ तो संख्या से पहचान लेंगे कि हमारे कौन समास हुआ, द्विगु समास। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत में भी दिया हुआ रहता है, जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रि इसमें क्या हुआ, संस्कृत वाले शब्द हुए। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो जितने सारे शब्द होते हैं संस्कृत में, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, और खास करके द्विगु समास को पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द होता है जिसको पहचान नहीं पाते हैं, जैसे लिखते हैं दशावधि, लिखते हैं दशा अवधि। 10 अवधों का समूह कैसे हुआ है, दशावधि लिखा हुआ है। इसको आसानी पूर्वक आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये आपका लग रहा है कि है तो संख्यावाचक, लेकिन कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कर दें। संधि विच्छेद यदि करते हैं तब लिखते हैं 10 अवधि। 10 अवधि, अवधि में क्या करेंगे, यहां पर अवध कर देंगे, अवध, और ई को अलग कर देंगे क्योंकि ई हमारा क्या है, प्रत्यय। और 10 जोड़ अवधि जोड़ ई, ई हमारा हुआ प्रत्यय। ई यदि हटा दिया जाता है तब क्या हुआ, 10 अवधों का समूह। अब आसान हो गया पहचानना। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे में सहस्त्र, जैसे में सप्तऋषि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको पहचानना कठिन होता है, लेकिन संधि करके उसे पहचानना आसान हो जाता है। चलिए धन्यवाद। अब भी विभिन्न प्रकार के इनके भेद